हेलो एसएससी एसएससी बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स, नाइस टू सी यू अगेन। यहाँ पर एग्जाम के बाद कम्युनिकेशन हम लोग एक बार गैदर हुए और कुछ कम्युनिकेशंस हुए और कुछ शेयर किया तुम लोगों ने। देन उसके बाद देर इज नो शो, सो आई थॉट कि लेट्स कम्युनिकेट इन दिस वे बाय मेकिंग शॉर्ट वीडियो। आफ्टर एग्जाम क्या चल रहा है, कुछ मैसेजेस मेरे को आए हैं। सर मैं सीए की पढ़ाई शुरू कर दूं क्या, या फिर कुछ स्टूडेंट्स मिले हैं, सर ये एनजीओ जाने से या फिर ये सेमिनार अटेंड करने से, तो इस तरीके का बहुत सारा चीज़ अपने साथ हो रहा है एंड स्टूडेंट्स इसी तरीके से अपने टाइम को बिता रहे हैं। तो सबसे पहले तो हाउ आर यू। अगर बोर हुए हो तो मैसेज करके बताओ कि सर मैं बोर हो रहा हूँ। कुछ अच्छा कर रहे हो तो मैसेज करके शेयर करो कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। कुछ भी नहीं कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, तो भी शेयर करो कि सर हमारा टाइम पास हो रहा है। यूं ही एक्चुअली में आफ्टर द एग्जाम ये जो पीरियड होता है इसको कूलिंग ऑफ पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि दैट वाज अ हाई टाइम। बहुत स्टडी किया तुम लोगों ने, मेहनत की एंड इस तरीके से इस कूलिंग ऑफ पीरियड में क्या करते हैं तो स्किल डेवलपमेंट करते हैं, कुछ नया चीज सीखते हैं। ठीक है, एटलीस्ट कुछ आपके पास में 4 महीने का गैप होता है आफ्टर द एग्जाम। मैं ये 4 महीना इसलिए कह रहा हूँ कि एडमिशन्स को भी लगभग 2 महीने लगते हैं, वो पूरे टोटल मिला के। तो स्किल डेवलपमेंट या फिर कुछ लोग विजिट करते हैं, कहीं जाते हैं, अपने रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं। भले ही हम लोग कितने भी डेवलप हो गए, हमारे रिश्ते तो बचे रहते हैं, तो यही टाइम रहता है रिश्तेदारी निभाने का, वहाँ जाते हैं। कुछ लोग होम टाउन यानी गांव जाते हैं। तो इस तरीके से लोगों का कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है फिर भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट उनका चल रहा है ना। तो यही है जो एग्जाम के बाद जनरली लोग करते हैं। स्पेशल केसेस में कुछ लोग कोई कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ डेवलपमेंट ग्रीडी होते हैं, तो उनको लगता है कि ये 4 महीने में हम कुछ नया डेवलपमेंट कर लेंगे। तो लाइक दैट बहुत से अपने 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 तरीके से सबका टाइम जा रहा है ना। बट मुद्दे की बात क्या है कि आफ्टर द एग्जाम तुरंत वी आर हेडिंग इस गैप के बाद वो है रिजल्ट। अब सर्चिंग चालू है, कीबोर्ड में टाइप कर रहे तुम लोग, व्हेन द एसएससी रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड, ये वो चल रहा है। बट आपके कीबोर्ड में फटाफट उंगलियां मारने से आपके पूछने से रिजल्ट जल्दी थोड़ी ना डिक्लेयर हो जाएगा। इसका एक प्रोसेस है, मॉडरेट प्रोसेस, और उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा। जो डेट है ऑलमोस्ट रिजल्ट का वो है 25 ऑफ मई से 2 जून तक, यानी 25 मई से 2 जून के बीच में रिजल्ट जो है ना वो डिक्लेयर होना शुरू होते हैं। तो पहले 12वीं का डिक्लेयर होगा, एचएससी का, तुरंत उसके बाद तुम लोगों का नंबर लग जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट डिक्लेरेशन के रोमर्स में इधर उधर ना जाएं, लॉजिकली सोचें। ठीक है, और मैं कह रहा हूं वही डेट है, उसके आसपास ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा। कुछ क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के कि सर क्या करें, क्या पढ़ें कुछ बुक आप सजेस्ट करो। मैंने सजेस्ट किए हैं कुछ लोगों को। देखो, देयर आर मेनी प्लेंटी ऑफ बुक्स अवेलेबल, बट आपका जो ये टाइम है ये एक नरिशिंग टाइम है। अभी जस्ट आप ना डेवलप हो रहे हो। ठीक है, यानी आप दूध में से, दही के बाद जो मक्खन निकलता है ना, जिसे नवनी घी कहते हैं, आपका स्टेज वो है। अभी इसमें बटर, घी, बहुत सारे प्रोडक्ट बनने हैं, आपको फर्दर प्रोसेसिंग में जाना है। तो इस स्टेज में आप एकदम नाजुक स्टेज में हो, 10th स्टैंडर्ड आपने पास किया है, तो आई रिकमेंड सम शॉर्ट बुक्स। देखो, आप लोगों के लिए ही लिखे गए हैं और ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है, जैसे जमशेद जी टाटा के बारे में बुक है, जीआरडी टाटा कहते हैं उसको शॉर्ट में, सीवी रमन है, एपीजे अब्दुल कलाम है, नारायण मूर्ति है, धीरूभाई अंबानी है, स्वामी विवेकानंद है। ठीक है, महात्मा गांधी है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हैं। इनके बारे में ना, इनके जीवनी के बारे में, इनका स्ट्रगल, इनका अचीवमेंट, इनके बारे में बुक्स अवेलेबल हैं। आप देखो, सबसे पहले इन सारे बुक्स को कंज्यूम करो, जिससे आपका फाउंडेशन जो है ना वो स्ट्रांग बने। ना कि भयानक बुक को पढ़ो फिर आप ना बेस में रहे ना टॉप आपका पता हो। ठीक है, कुछ आपने डायलॉग मार दिए, लोगों ने ताली बजा दी, उस चक्कर में मत जाओ। ठीक है, बेस को क्लियर करो,
हिंदी में अवेलेबल है। जो आपको देखो पढ़ना है, दिखाने के लिए नहीं है, हिंदी में अवेलेबल। आपको किस चीज में पढ़ने पे सबसे ज्यादा मजा आता है वो लैंग्वेज आपको चूज करना चाहिए। ठीक है, कि आपने अंग्रेजी में ये बुक पढ़ लिया तो आप महान हो गए, ऐसा नहीं है। देखिए आपको क्या समझ में आता है, आपको कौन से लैंग्वेज में पढ़ने पे सबसे ज्यादा रुचि और रस मिलता है, वो लैंग्वेज में पढ़ो। ठीक है, दैट में भी हिंदी, दैट में भी कन्नड़ा, दैट में भी जो भी आपका अपना लैंग्वेज है। ठीक है, मराठी हो सकता है आपका लैंग्वेज, आपको अंग्रेजी में ही मजा आता है तो आप इंग्लिश में इस वर्जन के बुक को ले लो। ऑनलाइन अवेलेबल है, शायद 200-300 रुपए में 6-7 बुक मिलते हैं मुझे लगता है अमेजन में। या फिर अपने थोड़े से बड़े लोग होंगे उनको आप पूछ सकते हो, उनके पास अगर कोई अवेलेबल बुक है तो वो दे दे। ठीक है, तो ये कुछ नाम मैंने स्क्रीन पे भी मैं डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये सारे बुक्स आप क्या कर सकते हो, रिफर कर सकते हो। 40-50 दिन के प्लानिंग के अंदर आप इसको रीड कर सकते हो, अपने फाउंडेशन थॉट को क्या कर सकते हो, स्ट्रांग कर सकते हो। ओके, फिर इसके बाद बात आती है कि सर दिख दिख हो रहा है सर, बच्चे लैंग्वेज यूज करते हैं, तुम लोग दिख दिख हो रहा है सर क्या परसेंटेज आएगा। देखो सब लोग पास होने वाले हैं, नो डाउट। जो एकदम बॉटम लेवल पे था ना, जिसका परसेंटेज शायद 12 या 14% भी आता होगा ना पार्क्स इंस्टीट्यूट के एग्जाम में, मैं कहता हूं वो सब पास होने वाले हैं। क्योंकि अंतिम में करो या मरो की स्थिति में, देखो मेरे बच्चों तुम लोग करने वाले हो। ठीक है, मरोगे तो नहीं, तो करो मरो की स्थिति में तुम लोगों ने जो लिखा होगा, मेहनत की होगी, हमारा जो एफर्ट रहा होगा, ठीक है, दैट टोटल उसका जो टोटलिटी है ना वो पास रिजल्ट आता है। आई होप, मैं प्रे करता हूं कि सब लोग पास हों। ठीक है, बट फिर भी बच्चे सोचते हैं कि सर मेरा परसेंटेज सर लगभग आपके हिसाब से कितना आएगा। देखो हिसाब मैं नहीं करता, हिसाब आपका काम करता है। ठीक है, ये लगभग 4-5 हजार साल पहले से इंडियन दर्शन में लोग ये कहते हैं कि आप अपने काम को करो, एंड अगर आपने सही काम किया है तो रिजल्ट जो है ना वो आपका ही होगा। रिजल्ट जो है वो आपके ही फेवर में आएगा। संस्कृत में 2 लाइनें हैं जो गीता में उल्लेखित है, ये शब्द वो है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगोत्सत्व कर्मणि। इसका मतलब है बॉस, जो आपने किया है उसका फल आपको मिलेगा। दैट मीन्स वट एवर यू, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट मिलना क्या है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, दैट कम्स अंडर द अनकंट्रोलेबल फैक्टर। मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि बॉस वट एवर यू डू, इसमें आपका कंट्रोल है। जो कर सकते हो उसको जी जान से करो, पूरा निचोड़ दो, लेकिन रिजल्ट जो है ना वो आपके हाथ में नहीं रहता। रिजल्ट आपके कर्मों के आधार पर मिलता है। आपने बहुत अच्छा किया है, मैं वैलिडेट कर देता हूं, तुम सभी लोगों ने मस्त पढ़ाई की है, बेस्ट स्टडी किया है, अपना फुल फोकस दिया है। रिजल्ट जो आएगा तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा अच्छा ही आएगा। ठीक है, तो यही एग्जैक्ट रूल है। कोई भी कैसा भी मैथ्स लगाएं, कुछ भी लगाएं, ठीक है, जनरली आपने काम किया है, यू विल बी गेटिंग इट। ठीक है, बट फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि हाँ सर आप प्रेडिक्शन बताइए, फर्स्ट रैंक कौन आएगा, सेकंड कौन आएगा। देखो इतने सारे बच्चे हैं, लगभग 30, और उसमें से टॉप 5 प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी जैसे कि तुम लोगों ने कर्म कर लिया है, फल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मिलेगा। आपके कंट्रोल में नहीं है मार्क्स देना, वो मॉडरेटर्स ने छाप दिए होंगे और वो उसका जो काउंटिंग है वो चल रहा होगा। फिर भी मेरे ख्याल से जो टॉप 5 स्टूडेंट्स मैंने प्रेडिक्ट की है, परसेंटेज तो मैं नहीं बताऊंगा, बट हम ये क्लियरली कह रहे हैं कि हम लगभग 4 स्कूल, ठीक है, 3 स्कूल तो श्योर सायन में हम लोग टॉप करने जा रहे हैं। नाम के साथ मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूं, 3 विद्यालय सायन के। पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, पेरेंट्स के लिए भी ये वीडियो है। 3 विद्यालय के टॉपर्स आपके इसी इलाके से, जो पिछड़ा इलाका है जिसे झोपड़ा भी कहते हैं लोग, तो यहां से इस सायन के 3 स्कूल के टॉपर स्टूडेंट्स निकल रहे हैं। ये मैं पहले ही कह दे रहा हूं। लेट्स सी, फर्स्ट स्टूडेंट यहां पर मैं आपको राज कमलेश यादव, ये जोगलेकर को टॉप कर रहा है इस साल, एंड ही इज गोइंग टू बी नेवरदलेस मोर देन 92 से 93%। अगर मैक्सिमम इनका जो कर्म है वो बेस्ट रहा होगा, फल इनको बेस्ट मिलेगा, तो ये मोर देन 95+ भी जा सकते हैं, और इट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट। 95, 97 इसकी नसीब सही रही तो पता नहीं और भी हो सकता है, बट डाउन द लाइन 92, एंड
अपर द लाइन 95 प्लस मेरा प्रेडिक्शन है। देन सेकंड पे राज शर्मा एंड महक यादव, इसमें टाई हो सकता है, बट राज शर्मा लिटिल एज, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे इनके पास काफी ज्यादा एनर्जी देखा गया था, इसके आधार पे ये श्री गौरीदत्त मित्तल विद्यालय को टॉप कर रहे हैं। राज शर्मा इज गेटिंग हाईएस्ट मार्क्स देयर दिस ईयर। तो राज शर्मा मे बी 92 to 93, अपर साइड 93, बिलो साइड 92, देन 91 ये हो सकता है। एंड महक यादव अगेन 92, 91 प्लस 93 भी हो सकता है। महक यादव सत्यम हाई स्कूल को टॉप कर रहे हैं। महक आपके लिए कांग्रेस सभी बच्चों को। तुम सभी जितने भी ग्रुप में स्टूडेंट्स थे, तुम्हारा जो लीडर है या तुम्हारा भाई जो है वो टॉप कर रहा है, तुम लोग के लिए भी खुशी की बात है। तुम्हारी बहन जो है वो टॉप कर रही है, तुम्हारे लिए खुशी की बात है। देन आफ्टर महक यादव रोशनी प्रजापति, ये साइन एमपीएस में हो सकता है। डाउन द लाइन ये 86, 87 हो सकता है कि ये वहां पर इतने पे टॉप करे रोशनी प्रजापति। ज्योति सिंह अगेन ये शी मे गो अप टू 84 to 85, 87 भी हो सकता है ज्योति सिंह लास्ट मोमेंट पे। तो ये टोटल 5 स्टूडेंट हो गए, राज यादव, राज शर्मा, महक यादव, ये सब 90 प्लस पे हैं। राज यादव 95 प्लस, अपर द लाइन ये 97 हो सकता है, बट नेवरदलेस ये 93 डाउन नहीं जाएगा। वैसे राज शर्मा, महक यादव, रोशनी प्रजापति एंड ज्योति सिंह ये टॉप हो गए। 5 स्कूल डिफरेंट, जिसमें ज्योति सिंह, राज यादव सेम स्कूल के हो गए, बाकी सारे तीनों अदर स्कूल्स हैं। तो ये टोटल जोगलेकरवाड़ी, श्री गौरीदत्त मित्तल, सत्यम हिंदी हाई स्कूल और सायन एमपीएस। कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, तुम्हारे टीम के स्टूडेंट्स जो हैं ये 4 स्टूडेंट 4 विद्यालय क्या 4 स्कूल को टॉप कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि पार्क्स इंस्टीट्यूट इज टॉपिंग दीज 3, मैं कह रहा हूं यू बॉस, यू स्टूडेंट, तुम लोग टॉप कर रहे हो। यहाँ पे डाउन द लाइन नंबर 6 अभय जायसवाल, नीचे से ऊपर आते हुए हो सकता है कि अभय जायसवाल पीडब्ल्यूएस में अच्छा करे, बट टॉप करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे टॉप 6 स्टूडेंट्स के नाम मैंने लिए, राज शर्मा, राज यादव, महक यादव, रोशनी प्रजापति, ज्योति सिंह, अभय जायसवाल। तो ये मेरे लिस्ट में है, बट सारे लोग मेरे लिस्ट में है। कहीं ना कहीं हमें जो टॉप आते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करना जरूरी होता है, ठीक है। एंड मैं पूरे प्लानिंग के साथ और कैलकुलेशन के साथ बात करता हूं। हाँ, ऊपर नीचे हो सकता है, अगर इससे ज्यादा स्कोर कर दिया तुम्हारा मार्क्स, इससे कम स्कोर कर दिया, हाँ मेरा कम आ गया मैंने जो प्रेडिक्ट किया था। बट ये सारी चीजें हमें करनी होती हैं, तो मैंने आपके सामने क्या कर दिया, ये प्रेडिक्शन रख दिया। बाकी तुम्हारे हाथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने क्या कर दिया, लिख दिया। अब देगा कौन? अनकंट्रोलेबल फैक्टर के अंदर मार्क्स आएंगे, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो जो कुछ भी आप फ्री देखो स्टूडेंट्स, क्या फीलिंग आपको आ रही है मैसेज करो। एक बच्ची ने डायरेक्ट मैसेज किया था, सर क्या मैं सीए की पढ़ाई शुरू कर दूं? देखो, आपको हिंदी पढ़ने आता है, इसका जवाब है। आपको मैं संस्कृत का बुक दे दूं, बेटा ये पढ़ लो, तो आप पढ़ तो लेंगे। और मैं कहूं अभी बताओ क्या समझ में आया, तो आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत कम। जबकि संस्कृत आपका ही लैंग्वेज है, एंसेस्टर के, हमारे देश का, पढ़ भी सकते हो, बट समझ में आता नहीं है। फर्क क्या है कि आपको उसको सही ढंग से क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, टाइम देके, इंटरेस्टेड होके। तो वैसे ही जो सीए की पढ़ाई है, वो बॉस आज सोच देने से 10वीं 10th का रिजल्ट ही नहीं आया और आप सोच रहे, ऐसे नहीं। आपको इसके लिए बहुत डिटर्मिनेंट के साथ में, यानी डिटर्मिनेंट होके, डिटर्मिनेशन के साथ आपको क्या करना होगा, लंबे प्लानिंग के साथ स्टडी करनी होगी। इसके फेसेस हैं, अभी कोई जरूरत नहीं है। आप इट्स लाइक कि मैंने कह दिया हाँ पढ़ाई शुरू करो, और आप शुरू करेंगे संस्कृत को पढ़ना चालू करेंगे, एंड देन रिजल्ट जो है ना, वो उसका कुछ भी निकलेगा नहीं। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करो, रिजल्ट का वेट करो, उस लाइन में जाके सीखो जिस लाइन में आप जा रहे हो। बहुत लंबा है सीए की स्टडी, आप अभी सोचते हो तो इट टेक्स यहां से कम 7 साल और, ठीक है। तो इसलिए यस, आपका एक्साइट होना और पूछना जरूरी है, बट आपके पास टाइम होता है कुछ इस तरीके का थॉट कि सर मुझे ये करना है, मैसेज करो, अपॉइंटमेंट लो, आ जाओ, मिलो, डिटेल क्लियर हो जाओ, ठीक है। तो सबको गुड लक। हो सकता है अगली वीडियो में मिलेंगे, नहीं तो तुम लोग मैसेज करते रहना।
बाय बाय।